अभी तो हम लोग का ब्लड बैंक है, तो हम लोग ना ब्लड, जैसे कोई जला हुआ पेशेंट आया, जब उसके घाव को धुलते हैं, अगर घाव धुलेंगे हम नॉर्मल पानी से, उस घाव पे नुकसान करेगा। अभी भी गांव में आप देखिएगा, ओला गिरेगा ना बर्फ, तो बर्फवा बटोरने लगते हैं। अगर किसी को फोड़ा हो गया है, घाव हो गया है, तो उसी पनिया से क्या करते थे, धोते। सर मेरा नाक छेदाया था तो ओला का पानी से हम लोग धोए। अब दवाई को पंचुचुर करना है तो आप बिस्लरी के पानी से उसको पंचुचुर करिएगा, रिएक्शन करके दवाइये को नाश देगा। इसलिए दवा को पंचुचुर करने के लिए हम लोग किस वाटर का प्रयोग करते हैं? इसमें क्या रख दिए हम? पानी। अब एक बात बताइए, अगर इसको हम बर्नर से नीचे से जला दें और टेम्परेचर दे दे, इसमें क्या दे दे, ताप, तो बताइए ये पानी भाप बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? लेकिन हम एक काम करते हैं, इसी में थोड़ी सी गंदगी भी मिला देते हैं, तो क्या ये गंदगी भी उड़ेगी या गंदगी बैठ जाएगी? गंदगी बैठ जाएगी, लेकिन केवल कौन उड़ेगा? पानी। केवल और केवल कौन उड़ेगा? पानी। तो ये पानी इधर से उड़ेगा और भाप बन करके इधर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक कंडेंसर लगा देंगे यहाँ, इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। अब ये क्या है, तो हम एक काम करते हैं, इसके मुंह पे ना बोरा बांध देते हैं, जूट का बोरा, और उस पर पानी छिड़क देते हैं, तो ये पाइप ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो पानी यहाँ भाप बन के आ रहा है, जब इस रास्ते से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और जैसे ठंडा होगा, हम यहाँ एक बर्तन लगा लेते हैं, बूंद 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 इसमें आके जमा हो जाएगा। बूंद बूंद क्या हो गया? जमा हो गया। जमा हो गया कि नहीं हो गया? बूंद बूंद जमा हो गया। अब आप बताइए, ये जल शुद्ध है या कंडेंसन के बाद वाला? तो सबसे शुद्ध जल यही होता है, सारी गंदगी उसमें हो गई। ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं? आसवन। सर दवा में इस जल का प्रयोग होता है, हाँ, आसुत जल का प्रयोग होता है दवाओं को पंचुचुर करने के लिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं है। अगर इसमें देख लीजिएगा, नॉर्मल मिनरल वाटर, जो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं मिनरल वाटर, उसमें आपके लायक चीजें भी हैं, सोडियम है, कॉपर है, आयरन है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जो मिनरल वाटर पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, पैक्ड बिस्लरी और ये सब पानी पीते हैं, उसमें ये सारी चीजें भी उपलब्ध है, ये आपके अच्छाई के लिए। लेकिन दवाइयां जो होती हैं, उसका रीजन होता है कि भाई ये कुछ दवाइयां हैं जो सोडियम से रिएक्शन कर देगा, कुछ दवाइयां है जो कॉपर से कर देगा, कुछ आयरन से कर देगा। अब दवाई को पंचुचुर करना है तो आप बिस्लरी के पानी से उसको पंचुचुर करिएगा, तो पता चला कि हाँ सब चल आया उसमें, और रिएक्शन करके दवाइये को नाश देगा सब। इसलिए दवा को पंचुचुर करने के लिए हम लोग किस वाटर का प्रयोग करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर का। किसका? डिस्टिल्ड। तो उससे वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब समझते हैं? पंचुचुर माने पतला। पतला देहात में उसको पंचुचुर बोलते हैं, और नहीं तो कहेंगे देहात में और अंदर देहात में चल जाएंगे तो कहेंगे एकदम हॉलर हॉलर भइल बा, एकदम देखो का दिले पर एकदम हॉलर हॉलर भइल बा। तो देहात अलग है, नहीं समझ में आएगा? देहात क्या है कि नहीं आप लोग? देहात में ये सब तनु नहीं होता, हिंदी में उसे तनु कहते हैं, पतला। तो बताइए, डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग दवाइयों में करेंगे कि नहीं? जैसे कोई दवाइयां हैं उसको पाउडर फॉर्म में है, लेकिन इंजेक्शन में लगाना है, तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले डिस्टिल वाटर एक इंजेक्शन लेगा, उसमें डाल के पहले उसको क्या बना देगा? लिक्विड। अब चढ़ा के उधर घूमो जी, मार दिया। कुछ कुछ जल्लाद नर्स आ गया है, सब मरीज के सामने में तैयार करता है। वो बेचारा अरे बाप ओ बाप। तो डिस्टिल वाटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्टिल वाटर से एक और चीज अच्छा ही क्या है कि जब आप कभी जल जाइएगा, क्या हो जाएगा? जल जाएंगे, तो जलने के बाद स्किन में एल्बुमिन वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है यहाँ पर। तो अभी तो हम लोग का ब्लड बैंक है, तो हम लोग ना ब्लड, जैसे कोई जला हुआ पेशेंट आया, उसको एल्बुमिन चाहिए ज्यादा उसको, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ब्लड में से हम लोग कहते हैं एक काम करते हैं, कोई मरीज ऐसा है जिसको एल्बुमिन की कम जरूरत है, तो 75 तो बीमारी का अड्डे होता है अस्पताल, तो किसी को लग जाता है कि हाँ इसको एल्बुमिन छोड़ के बाकी ब्लड की सारी चीजें चाहिए। जैसे किसी को डेंगू, कहेंगे भैया ब्लड ले, प्लेटलेट उसको दो, PRBC इसको दो, एल्बुमिन निकालो, और जिसको जला हुआ है इसको चढ़ाओ यहाँ पे। जैसे कैसे प्रसादी बांटा जाता है, इससे तो एगो ब्लडवा लेके प्रसादी बटाने लगता है। ये इसको भाई जिसको जो जरूरत है दो ना, यहाँ पे पूरा होल ब्लड चढ़ेला बिना क्या जरूरत है? वो तो जो डिलीवरी केस है किसी का, जैसे किसी का डिलीवरी है तो उसमें ब्लड लॉस बहुत होता है, तो आदमी होल ब्लड चढ़ा देता है, अदरवाइज में तो उसको कोई चढ़ा देता है। तो उसमें एक चीज करना होता है कि जब उसके घाव को धुलते हैं, और अगर घाव धुलेंगे हम नॉर्मल पानी से, तो उसमें सोडियम भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, तो उस घाव पे नुकसान करेगा, उस घाव पे नुकसान करेगा। तो धोए कौन चीज से? डिस्टिल्ड वाटर। तो उसको धोएंगे किससे? डिस्टिल्ड वाटर से। बहुत उटपटांग होता है, जला पेशेंट देखिएगा तो बड़ी उटपटांग, उसको कपड़े नहीं पहना सकते हैं। कैसे पहनाएगा? छट जाएगा कपड़ा, जला है आप कपड़ा पहना देंगे, ठीक है पहना तो दिए, और जब चेंज करने जाइएगा अगले दिन तो उखाड़िएगा। बर्न डिपार्टमेंट बहुत उटपटांग होता है, बहुत ज्यादा।
इतना तकलीफ होता है देख के कि आप मतलब रूह कांप जाएगा यहाँ पे उसका मरीज देख के। हाँ, बहुत खराब हो जाता है वो पूरा, ऐसे पीठ उठ जल गया या पूरा शरीर में जल जाता है ना, बदलने के टाइम पे जब उसको करवट लीजिएगा तो उसको कपड़ा लगा के फिर ऐसे आराम से करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग के पास तो डिस्टिल्ड वाटर है, हम लोग के पास क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। इसको बनाना बहुत टफ है, एकदम से बन जाता है, पानी खोले ये हो गया डिस्टिल्ड वाटर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, डिस्टिल्ड वाटर। तो पहले आज से 50-60 साल पहले या अभी भी गाँव में डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। तो आप देखिएगा वो लोग क्या करेंगे डिस्टिल वाटर को लेने के लिए, बरसात के समय जब ओला गिरेगा ना, बर्फ जब ओला गिरेगा बर्फ, तो बर्फवा बटोरने लगते हैं लोग। आप गांव में देखिएगा बड़े बुजुर्ग लोग, दादा दादी एज के, तो बर्फवा क्या करते हैं, बटोरते हैं। बर्फ तो बर्फ जो आ रहा है उसके बाहरी परत पे ही गंदगी है, और गिरते गिरते वो बाहर परत गल भी गया। अब जो बचा वो कौन सा है, डिस्टिल वाटर, और उसको शीशी में रख लेते हैं। उसको किसमें रख देते हैं, शीशे। उसके बाद अगर किसी को फोड़ा हो गया है, घाव हो गया है, तो उसी पनिया से क्या करते थे, धोते थे, उस पानी से धोते थे। सोचो कितना टफ लाइफ था जब साइंस नहीं था। तो डिस्टिल वाटर बटोरना पड़ता था, और वो भी कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा ओला पड़बे करेगा, नहीं पड़ेगा। बचपन में हम लोग से दादी बिनवा देती थी, रे बाबू ओला पड़ा था, अबे मत जा सन, अबे रुक जाई तो बटोर लिए सन। तो जब रुक जाता था तो हम तसला होता है ना, तसला, तो मुड़िया पे तसला रख के बटोरते थे लोग। छाता रोकोगे बड़का ओला गिरा तो कपारे फूट जाएगा, तो तसला मुड़िया पे रख के हम लोग बटोरते थे कि फूट फाट ना जाए। यहाँ पे हम लोग को बुझे ही नहीं करता था, ये दादी बर्फ का बिनवा रही है। अब उसी काम में आता था, किस काम में, डिस्टिल वाटर। सर मेरा नाक छेदाया था तो ओला का पानी से हम लोग धोए थे। ऐसा होता है क्या, अरे डिस्टिल वाटर से धो लो लोग, बतिया बराबर है। तो नाक को जब छेदाता है तो उसमें वो झाड़ू का तिनका रखा जाता है ना, नीम का, हाँ नीम का, झाड़ू का नहीं, नीम का रखा। झाड़ू का तो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें ऐसे रखा जाता है नीम का, और उसके बाद मिठाई खिलाया जाता है पूरे मोहल्ला को। नहीं है, नाक कान छेदाता है तो अपने हाथ से हलवा उलवा बना के, तुम सब कंजूस है सब, छोटे थे वो हम लोग, हमारी बहन नहीं है तब वो हमारा पता है। तो नाक कान छेदाएगा ना तो अपने हाथ से हलवा बना के लाएगी, सबको देगी, ए चाची आए हलवा लाओ, का भइले बबनी के आइल बा का मेहमान हो मन, ना 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 नाक छेदाई लो। गाँव में तो यही सब इंटर कनेक्शन रहता है ना। तुम लोग नहीं खिलाई, महा कंजूस है सब यहाँ पे।